तो हमने अपना पहला एक फॉर्मूला क्लियर किया कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो हम हमारा 100% देंगे। राइट नाउ इस मीटिंग के अंदर हैं इस समय 1250 लोग। तो 1250 लोगों को लिए मैं जो अगेन बोलूं 100-150 लोग और ऐड हो गए हैं। वंस यू डिसाइडेड गिव योर 100%, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। वंस यू डिसाइडेड यू गिव योर 100%। नाउ हमने हमारे पहले सक्सेस फॉर्मूला को क्लियर किया। अवर सेकंड सक्सेस फॉर्मूला, जब आप अपने करियर के लिए सोच लेते हैं, जब आप अपने प्लान के लिए सोच लेते हैं कि आपको ये करना है, आपको ग्रोथ लेनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो ये पहले 6 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। ये पहले 6 महीने बहुत ज्यादा परेशान देने वाले होते हैं। ये पहले 6 महीने ही आप ये समझिए कि आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो मैं हमेशा इसको बोलती हूँ कि 6 मंथ वंस यू डिसाइडेड योर गिव 100%, तो ये पहले 6 महीने यू आर इन आईसीयू जोन। तरह-तरह की नेगेटिविटी, तरह-तरह की परेशानियां, तरह-तरह के क्वेश्चंस, तरह-तरह के लोग आपको बहुत परेशान करेंगे। बट एट दैट टाइम आप जिंदा बाहर निकलेंगे उस परिस्थिति में या मर के। आईसीयू जोन में जब कोई जाता है, भगवान ना करे कभी कोई जाए, बट अगर कोई जाता है तो डॉक्टर लिखवा लेता है, भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है। सेम एज इट इज, जब अपने लाइफ में आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते होते हैं और आप कोई भी प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं, उस प्लेटफॉर्म में पहले 6 महीने यू आर इन आईसीयू जोन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट ये 6 महीने के अंदर नहीं मरना। दैट मीन्स इन 6 महीने के अंदर कंपनी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। ध्यान देना, शुरू करने से पहले जितने सवाल, जितने जवाब, जितने क्वेश्चन, जितने आंसर करने कर लो। जितने अपने आप से सवाल करने, अपनी टीम से सवाल करने, अपनी अपलाइन से, मैनेजमेंट से सवाल करने कर लो। बट वंस यू डिसाइडेड गिव योर 100% एट लीस्ट 6 मंथ जरूर। पहले 6 महीने मैंने देखा है 90% लोग पहले 6 महीने में मर जाते हैं। पहले 6 महीने में ही वो स्टॉप कर देते हैं उस करियर को, वो छोड़ देते हैं कंपनी को। पहले 6 महीने में वो बिल्कुल, मतलब ये मान के चलिए कि ये आईसीयू जोन वाकई में 90% लोगों को तो मार ही देता है। जिंदा बाहर नहीं आते लोग, मतलब 6 महीने भी लोग टिक नहीं पाते प्लेटफॉर्म पर। 6 महीने भी लोग टिक नहीं पाते। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने पहला डिसाइड किया, वंस यू डिसाइडेड एंड गिव योर 100%, और पहले 6 महीने आप 100% दे देते हो, पहले 6 महीने आप 100% दे देते हो, तो बस ओके लाइफ केयर का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो आपको आईसीयू जोन से जिंदा, मतलब बोले तो तकरीबन तकरीबन 30,000, 35,000, 50,000, मैं फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ, इस पे आउट से ऊपर लेके आ जाता है आप। 30,000, 40,000, 50,000 से ऊपर पे आउट के ऊपर लेके जाता है। लेकिन क्या आप अपना 100% डिसाइड करने के बाद में, अपना 100% देने के बाद में, क्या 6 महीने आप टिकेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले 6 महीने आपको जरूर टिकना है। तीसरा, अब आपने 6 महीना टिकना भी हो गया, आपने 100% दे भी दिया, बट कंसिस्टेंसी अगर डेली एक्टिविटी में नहीं की, तो बॉस आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कोटेशन है ना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, बी कंसिस्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, बी कंसिस्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंसिस्टेंसी। कहते हैं कि जब भी आप लगातार काम करते हो, आपकी काम करने की शार्पनेस बढ़ जाती है। मैं इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे मेरे घर के बाहर में एक अंकल चाउमीन बेचते हैं, तो वो पत्ता गोभी काटते हैं, और घर में मेरी मम्मी भी पत्ता गोभी काटती है। लेकिन आप खुद सोचो कौन ज्यादा तेज पत्ता गोभी काट रहा होगा, वो चाउमीन वाले अंकल। क्यों? मम्मी शायद साल में 2 बार पत्ता गोभी काटती हो, लेकिन वो चाउमीन वाले अंकल पर डे 10, 15, 20 पत्ता गोभी काटते होंगे। और क्या स्पीड में काटते हैं? क्यों? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी करने से आप किसी भी चीज में स्पीड ले लेते हो। कंसिस्टेंसी करने से आप किसी भी चीज में शार्प हो जाते हो। कंसिस्टेंसी करने से आप किसी भी चीज को बहुत इस बारीकी से सीख जाते हो कि वो आपसे बेस्ट कोई नहीं कर पाता। अब आपको क्या लगता है, वो अंकल ने, पत्ता गोभी काटने वाले अंकल ने पीएचडी किया पत्ता गोभी काटने में, पढ़ाई करके आए हैं, किस एंगल पे काटना ये सीखा हुआ है। 90 एंगल करूँ, 60 डिग्री एंगल पर काटूं, चक्कू को रखूं, पत्ता गोभी इस स्पीड में पकड़ूं, टेढ़ा पकड़ूं ना। सिर्फ प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आज उसको वो बहुत तेजी से काटते हैं। सेम एज इट इज, आपने 100% डिसाइड कर लिया अपना 100% देना है,
आपने फिर ये भी सोच लिया कि 6 महीने यार अपने को मर के नहीं, जी के बाहर आना है आईसीयू ज़ोन से, तो उसमें तीसरा भी डाल लीजिए, डेली अभ्यास कीजिए, कंसिस्टेंसी कीजिए। आप चाहे वो प्लान की कंसिस्टेंसी हो, प्रोडक्ट बताने की कंसिस्टेंसी हो, लोगों से मिलने की कंसिस्टेंसी हो, लोगों को बात करने की कंसिस्टेंसी हो, नए लोगों को समझाने की कंसिस्टेंसी हो, लीडर से बात करने की कंसिस्टेंसी हो, फेसबुक आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी, कुछ भी आप कर रहे हो उसको आपने कंसिस्टेंसी से करना होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आपके उस काम में शार्पनेस आएगी, ध्यान देना। उस काम में आप मास्टर बन जाओगे, उस काम को आपसे बेहतर यकीनन कोई नहीं कर पाएगा। तो उस काम में बेहतर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए एक फॉर्मूला अपनाना होता है, जो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी से लगातार करो। गॉट माय पॉइंट? तो मैंने हमेशा ये किया, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी बॉस। प्लान दिखाना है तो रोज प्लान दिखाना है, किससे बात करनी है तो रोज फिर बात करनी है, रोज नए प्रोस्पेक्ट को बात करना है, रोज अपने प्रोडक्ट्स पे अपनी मास्टरी बनानी बनानी है, रोज प्रोडक्ट का अभ्यास करना है। अब आप देखो, अगर देखा जाए तो हमारा जूम मीटिंग जब से हमारा ये आपका लॉकबंदी शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के दौरान हमने क्या किया, बस हमें पता है हमें काम करना है। मैं ये अपने 21 दिन 22 दिन बिना काम के नहीं बिता सकती, बिकॉज आई नो कि मैं कंसिस्टेंसी छोड़ दूंगी तो शार्पनेस खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी, रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन मीटिंग। My fourth success principle is work with speed because success loves speed. मैं हमेशा यहाँ पे बोलती हूँ कि हमने डिसाइड कर लिया हमें 100% देना है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम 6 मंथ मरेंगे नहीं, जिंदा बाहर आएंगे, हमने डिसाइड कर लिया बॉस के हम कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, तो तीनों फार्मूले के बाद चौथा फार्मूला बिल्कुल अप्लाई करना है कि आपने स्पीड में काम करना है। स्पीड मतलब स्पीड बॉस, स्पीड चाहिए। आप कंसिस्टेंसी से रोज एक प्लान करते हैं, एक नहीं 4 प्लान कीजिए। आप कंसिस्टेंसी से रोज एक जने से बात करते हैं, कम से कम प्रयास कीजिए 5-7 लोगों से बात कीजिए। सक्सेस लव्स स्पीड, ये वर्ड याद रखना। यहाँ पे हमेशा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो लोग ताश को जानते हैं, आप जानते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। और 52 पत्ते कोई भी पलटे, 4 इक्के आएंगे मतलब आएंगे। अब अगर मुझे पता है कि 52 पत्ते हैं और मुझे 52 पत्तों में 4 इक्के निकालना है, तो मैं 52 पत्तों को 52 साल में पलटूं, 52 महीने में पलटूं, 52 सेकंड में पलटूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यानी मैं जितनी स्पीड में करूंगी वो उतनी जल्दी इक्का मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टीम बनाने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों से बात करने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके एक बड़े नेटवर्क को बनाकर उस नेटवर्क में पाइपलाइन बिछाकर उससे पैसे का फ्लो बढ़ाने का बिजनेस है। गॉट माय पॉइंट? तो जब हमें पता है कि 52 पत्ते पलटेंगे, 4 इक्के निकलेंगे, जब हमें पता है एवरेज कि बॉस 10 लोगों को बात करेंगे तो 2 लोग समझेंगे, तो फिर 10 लोगों से 10 साल में क्यों बात करें, या 10 महीने में बात क्यों करें? 10 लोगों से प्रयास करते हैं, 1 दिन में बात कर लेते हैं। गॉट माय पॉइंट? एवरेज निकल के आएगा, ये याद रखना। इसीलिए आपको स्पीड में काम करना है, ना कि स्लो। और जब आप स्पीड में काम करते हो ना, तो यकीनन आपकी ग्रोथ होती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सच बता रही हूँ, स्पीड में काम करना ही रियल में डायरेक्ट सेलिंग है। और अगर आप स्लो कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग इज लाइक अ नर्क फॉर यू, मतलब ये नर्क जैसा हो जाएगा। वो ग्रोथ लेना, जो आप वो सक्सेस चाह रहे हो, वो जो आप विजुलाइज कर रहे हो अपनी लाइफ को, जो आप बड़ा पैसा चाहते हो, बड़ा धन चाहते हो, वो सब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सच में आप चाहते हैं कि आप बहुत ग्रोथ करें, आप बहुत आगे बढ़े, तो आज से अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। अभी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाइए ना, कि आप 10 को जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे रोज, 20 लोगों को जोड़ेंगे, 50 लोगों को जोड़ेंगे, 100 लोगों को जोड़ेंगे। आप इस चीज पे प्लानिंग कीजिए। वर्क विद स्पीड। क्यों एक लोगों को जोड़ना, या क्यों अकेले जुड़ना? खुद भी जुड़ेंगे, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को साथ में जोड़ेंगे। और फिर मजे की बात ये कि कुछ ज्ञान की बातें ही होगी, कुछ समझ ही आएगा। घर पे बैठ के इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है कि हम कुछ सीख पाए, कुछ नॉलेज ले पाए। क्योंकि याद रखना, ज्ञान हमेशा काम आता है, कभी ज्ञान वेस्ट नहीं होता, ज्ञान हमेशा यूज आता है। तो वर्क विद स्पीड बिकॉज सक्सेस लव्स टू स्पीड, और लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है।
इसलिए स्पीड पे काम कीजिए। लॉ ऑफ एवरेज समझते हैं आप? 100%। 100 को बात करेंगे तो 20 बात सुनेंगे। तो फिर 100 से क्यों करना? 1000 से बात करते हैं ना, 200 की टीम बनेगी। 200 की टीम क्यों बनाना? 10,000 लोगों से बात करते हैं ना, 2000 लोगों की टीम बन जाएगी। वर्क विद स्पीड बिकॉज सक्सेस लव्स टू स्पीड। 5, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। इन चारों प्रिंसिपल्स के बाद में पांचवें प्रिंसिपल पे 100% काम कीजिए। हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते रहिए, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? बॉस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कब? जो लोग, अभी मैं देख रही हूँ, अभी तकरीबन 1400 लोग हैं हमारी इस मीटिंग के अंदर। यार ये सीखने के लिए पागल है, ये एजुकेशन लेने के लिए क्रेजी है, ये ज्ञान लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जितना आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, जितना मीटिंग को अटेंड करेंगे, जितना क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, सवाल आया तो सवाल के जवाब खोजो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, क्योंकि अब आपके पास उस सवाल का जवाब मिल गया है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बिल्ड करते रहिए, उसको नीचे मत कीजिए। कहते हैं कि जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो ना, अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। आप बहुत लूज होकर बात कर रहे हो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, सामने वाला आपके साथ अपना भविष्य प्लान ही नहीं कर पाता। जब भी आप प्लान दिखाते हो, जब भी आप किसी से बात करते हो, ध्यान देना, जिसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो व्यक्ति बड़ी टीम बिल्ड कर सकता है। और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, सबसे पहले टीम वॉइस टोन को बहुत अच्छा रखना है। और हर सवालों का, वी आर नॉट आंसरिंग मशीन, के हमारे पास सब चीज का आंसर होगा। बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं होंगे, लेकिन उस समय आपको लड़खड़ाना नहीं है, उस समय आपको परेशान नहीं होना। अब बोल सकते हो ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो क्या आप काम करेंगे? आप ये सवाल कर सकते हैं उनसे कि अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो क्या आप काम करेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं इस सवाल का जवाब लेकर आपको देता हूँ। गॉट माय पॉइंट? अब इससे क्या होगा, वो आपने एक हामी भी भरवाई कि अगर उसे इस सवाल का जवाब मिल जाए तो क्या वो करेगा, आप काम करेंगे, तो वो आपको बोलेगा हाँ। प्लस अपनी अपलाइन से, अपने मैनेजमेंट से उस सवाल का जवाब खोज लीजिए फिर। तो आपका धीरे धीरे होगा क्या, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आई कैन अश्योर यू कि आपका चेक उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना क्या है, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उन सभी मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए और उस मीटिंग को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। ध्यान देना, जब आप कंसिस्टेंसी करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल उससे भी बढ़ता है, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंसी करने से आपको चीजें याद हो जाती है। लगातार कंसिस्टेंसी करने से अब बहुत सारे सवाल आपके पास आ चुके होते हैं, उन सवालों का आप जवाब ले चुके होते हो। वर्क विद स्पीड के कारण क्या होता है, जहां 100 लोगों से लोग 100 दिन में मिलेंगे, आप उन्हीं 100 लोगों से 20 दिन में मिल लेते हो, तो आपके पास वो सवाल जल्दी आ जाते हैं जिन सवालों का जवाब मार्केट में अमूमन लोग खोजने का प्रयास कर रहे होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। सक्सेस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस जब मुझे ये पता लगा था, तो मैंने उस दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने 6 साल एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, जिसमें मैं 100 किलोमीटर के दायरे पर ही काम करती थी। फिर मैंने एक बाइनरी कंपनी को शुरू किया, जहाँ पर हमारी एक अपलाइन थी जिनका पे आउट 20-22 लाख रुपए का था। मैंने उनसे पूछा, आपका बिजनेस इतना क्यों बढ़ रहा है? मतलब आप इतना चेक कैसे बना लेते हो? सर आप अपना बताओ, ये चेक आपका क्यों बन रहा है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले कि बेटा एक काम कर, भारत का नक्शा अपने घर पे ला और टांग दे, और जितने स्टेट है उन सभी स्टेट में तेरा व्यापार चले जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो सच में तेरा चेक बढ़ जाएगा। तब से मुझे चीजें समझ में आई कि अगर मुझे मेरा चेक बढ़ाना है तो मुझे मेरे नेटवर्क को अलग अलग सिटीज में लेके जाना पड़ेगा। ध्यान देना, सिक्स्थ प्रिंसिपल, बिल्ड योर नेटवर्क इन मेनी सिटीज। ये मेरा सिक्स प्रिंसिपल से मैंने क्या लिखा है, बिल्ड माय नेटवर्क इन द मेनी सिटीज। ये मेरे सक्सेस प्रिंसिपल्स है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अपना बिजनेस अलग अलग सिटीज में पहुंचाना मेरा टारगेट हो गया, जो मैं पहुंचाऊंगी। और यही चीज तो बड़े बड़े व्यापारी भी कर रहे हैं। दुनिया का कौन सा बड़ा व्यापारी है जो चाहता है कि उसका व्यापार उसकी गली में ही रह जाए, उसके मोहल्ले में ही रह जाए, या उसके शहर में ही रह जाए? हर बड़ा व्यापारी चाहता है कि उसका व्यापार उसके गली मोहल्ले, शहर से, उसके सिटी से, दूसरे सिटी से, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, दूसरे स्टेट से अदर कंट्रीज में जाए बॉस। और हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गली मोहल्ले के अंदर ही रह जाते हैं, या अपने आसपास के कॉलोनीज में ही रह जाते हैं। नहीं, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको चेक बड़ा करना है। अगर आपको यकीनन बहुत सफल होना है तो आपको अपने नेटवर्क को अलग अलग सिटीज के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। आज ही डिसाइड कीजिए आपका नेटवर्क किस किस सिटीज में होना चाहिए। सातवां प्रिंसिपल, एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। आप जो करें उसे वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। आप ऐसा कुछ भी काम मत कीजिए जो आपकी टीम डुप्लीकेबल ना कर पाए, आपकी टीम डुप्लीकेट ना कर पाए।
गॉट माय पॉइंट? ऐसा कोई भी मिस कमिटमेंट मत कीजिए, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कीजिए जो आपको लगता है आप तो कर सकते हो, आपकी टीम नहीं कर सकती। गॉट माय पॉइंट? हमेशा एक्टिविटी को डुप्लीकेट कीजिए। इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मीटिंग चलती है वो होम मीटिंग चलती है बॉस। आपको क्यों लगता है कि बड़े से बड़ा नेटवर्कर, बड़े से बड़ा लीडर बार बार आपको फोकस कराता है होम मीटिंग में? द रीजन बिहाइंड दैट, आप तो जाकर 5 स्टार प्रॉपर्टी पर मीटिंग कर सकते हो बॉस, आपको पैसा आ रहा है, आप एक टाइम की मीटिंग का पे कर सकते हो 2000 2500 रुपए, लेकिन क्या ये डुप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है। इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ कराया जाता है? होम मीटिंग्स पे, बिकॉज होम मीटिंग इज अ डुप्लीकेबल एक्टिविटी। यकीनन 100% ये डुप्लीकेट होती है। कोई भी व्यक्ति किसी के घर पे जाकर 4-5 लोगों को इकट्ठा कर मीटिंग कर सकता है। वहां पे उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, 4-5 लोगों को इकट्ठा कर फिर मीटिंग कर दी। गॉट माय पॉइंट? आपने किसी से बात की, उसको कॉल किया, कॉल के बाद बोला कि आप अपने घर पे 15-20 लोगों को बुला लीजिए, मैं आ रहा हूँ और मीटिंग कर लेते हैं। क्योंकि होम मीटिंग में ज्यादा खर्चा क्या जाएगा? चाय का। जब दो जो 10-15 लोग बैठे हैं उनकी चाय का खर्चा कितना? 50 रुपए, 100 रुपए। इट्स अ डुप्लीकेबल। सॉरी टू से, एमवे जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर 1700 करोड़ का व्यापार कर गई बॉस। कहां पर? सिर्फ होम मीटिंग्स पर फोकस करके। सबसे ज्यादा अगर उस कंपनी के अंदर होती है कोई चीज तो वो होम मीटिंग होती है, सबसे ज्यादा। इवन वहां पर सभी लीडर्स प्लानिंग करते हैं कि हफ्ते में 3 होम मीटिंग इसकी आपने करनी है। वहां पे पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख महीने की आमदनी पे जाना है तो आपको रोज की 3 से 4 होम मीटिंग करनी होगी। रोज की 3 से 4 होम मीटिंग, सोचो। एमवे जैसी बड़ी कंपनियां जो जिन्होंने हर कंपनी को सिखाया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही नो वेरी वेल कि होम मीटिंग इज डुप्लीकेबल। मैं मेरी डाउनलाइन पे कही और मैंने कहा देखो होम मीटिंग कर करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट? अब होम मीटिंग वो अपनी टीम में कर सकती है, लेकिन अगर वो हम बोले 5 स्टार होटल्स में ही मीटिंग करनी है तो दैट इज नॉट अ डुप्लीकेबल एक्टिविटी बॉस। इट्स रियली नॉट अ डुप्लीकेबल एक्टिविटी। वो कहेगा भैया पता नहीं मीटिंग पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, बट अपने तो 2000 निकल गए। गॉट माय पॉइंट? और वो नहीं कर पाएगा। 77% इंडिया के अंदर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और सबसे ज्यादा में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को फॉलो करना है, गरीब को नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली यकीनन लिख कर दे सकती है, होम मीटिंग कर सकती है, 5 स्टार प्रॉपर्टी मीटिंग नहीं कर सकती। एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल, जो भी कर रहे हो वो सब डुप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप करें, आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या ये आपकी डाउनलाइन कर सकती है, क्या ये आपकी टीम कर सकती है। जैसे हमने सेमिनार करने शुरू किया अभी इस समय, वो सेमिनार की जो टिकट थी, हमने टिकट रेट पे लगाया। मेरा 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 जो एक आंकड़ा निकल के आया, जब हम इसको जगह जगह पर मीटिंग्स को फ्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम कुछ मीटिंग फ्री भी करेंगे। हमारी जो बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है प्लानिंग में, उन्हें हम फ्री करेंगे। प्लान मतलब जो मंथ का एक बार प्लान हो जाएगा बड़े हॉल में 500-700 लोगों में। लेकिन हमने ट्रेनिंग्स को क्या किया, 50 रुपए टिकट, बट मतलब इतना की डुप्लीकेबल हो, 50 रुपए दे सकता है कोई भी। इन शॉर्ट, अगर किसी लीडर को अपने एरिया में ट्रेनिंग करानी हुई तो उसको पता है कि यार 50 रुपए 100 रुपए टिकट लेकर मैं ट्रेनिंग करा सकता हूँ। सभी मीटिंग तो फ्री कर दिया तो बहुत सारे लोग अपने एरिया में सेमिनार ही नहीं करा पाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं करा पाएंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, उन्हें पता होगा कि इट्स नॉट अ डुप्लीकेबल। यार 7-10 हजार रुपए हॉल पे लगेंगे, अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस समय पे आउट ही नहीं बन रहा। बट ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट भी कि हम उसे 50 रुपए 100 रुपए के अफोर्डेबल टिकट साइज पर लगाएं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा हो कि मतलब एक पैसा कमाने का साधन बन जाए। प्लस जितने भी प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होंगे जो महीने में 1 बार या 2 बार, जहां पर प्लान दिखाया जाएगा, जहां पर जिसको हम बोलते हैं बीओपी, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, राइट? तो उसको हम फ्री करेंगे। इन शॉर्ट, जो एक्टिविटी करें, एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ओके लाइफ केयर में जुड़े हुए होंगे, लगभग 1450 लोग हैं, और यकीनन हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे। मैं आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, माना ये प्लान 2 लाख का है, कभी भी 2 लाख के प्लान में बहुत सारे लोग टीम लाने के चक्कर में कैसे भी करके 1 लाख का वादा कर देते हैं। मैं मानती हूँ आपकी ताकत है, आप पावरफुल हो, बहुत शानदार लीडर हो, आप शायद 1 लाख का उन्हें सपोर्ट कर दो। आप बिकॉज अच्छे लीडर हो, सच में आप अच्छे लीडर हो, 2 लाख पर आप काम कर रहे हो, तो तीसरी ज्वाइनिंग आएगी तो कहीं ना कहीं नीचे ही डालोगे। बट मैं बोलूंगी इस कमिटमेंट को मत करो, क्योंकि ये कमिटमेंट इज नॉट अ डुप्लीकेबल। मान लेते हैं आप है जो ऑरेंज कलर के हैं, फिर नीचे आपने अपने ए लेफ्ट में ज्वाइन कराया,
आपने बोला भाई तेरे एक तरफ तो मैं चला दूंगा, एक ही तरफ ध्यान देना। अब ये व्यक्ति को पता है क्या गया, डुप्लीकेटी क्या गई, आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप कहते हो, वो करती है जो आप करते हो। आपने उसे एक लेग दी, ध्यान देना, तो अब पता है क्या करेगा, अपने नीचे वाले से ही बोलेगा अच्छा तू काम कर भाई, शुरू कर, एक तरफ तो लेग मैं दे दूंगा, एक ही तरफ चलाना है। अब नीचे वाला भी यही कर रहा है, उससे नीचे वाला भी यही कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या नीचे जाकर कमिटमेंट कहीं ना कहीं फेल नहीं होगी? आप तो हो सकता है कमिटमेंट में पास हो जाओ, आपका इमीडिएट डाउनलाइन जिसको आपने ज्वाइन करा था वो कमिटमेंट में पास हो जाए, लेकिन ये एक्टिविटी क्या जा रही है, एक ही लेग बनाना, एक ही लेग बनाना, एक ही लेग बनाना, एंड आई नो वेरी वेल इट्स नॉट अ डुप्लीकेबल। किसी एक भी व्यक्ति की मिस कमिटमेंट जाएगी, और मिस कमिटमेंट के तहत उसका मिस बिहेवियर जाएगा टीम की वजह, टीम पर, टीम से मिस बिहेवियर जाकर वो अगेन खटास आएंगी रिश्तों में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि झूठे वादे पे रिश्ते बनाने से ज्यादा अच्छा आज वो रिश्ता बने ही नहीं, क्योंकि वो कल टूटे। सच बोलिए, चाहे टीम बने ना बने, एटलीस्ट आपके सच बोलने से वही टीम बनेगी जो आपके अकॉर्डिंग, आपके उसूलों पर, आपके नियम कानून के अकॉर्डिंग चलती हो, और आप उसी चीज के अकॉर्डिंग काम कीजिए जो डुप्लीकेबल कर पाए। अगर डुप्लीकेबल नहीं है तो बॉस बिल्कुल मत करना, मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना। आप, मुझे पता है आपकी ताकत है, आपकी बोल सकते हैं इस वर्ड को कि आपकी औकात है कि आप दे सकते हो, उसके बाद भी इस तरीके के काम मत कीजिए कि आपकी डाउनलाइन ना कर पाए। और अगर आपकी डाउनलाइन नहीं कर पाई तो ध्यान देना, आपकी टीम टूटने में देर नहीं लगेगी। मैं बता रही हूँ, अगर गलत गलत एक्टिविटी से टीम में कोई भी चीज गई और वो डुप्लीकेबल नहीं हुई, तो बॉस ताश के पत्तों की तरह आपका नेटवर्क होगा जो बिखर जाएगा, बिखरने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए किसी भी तरीके की कोई मिस कमिटमेंट मत कीजिए। नहीं आएगा आज, नहीं आएगा बॉस। ओके लाइफ केयर इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आज भी मैनेजमेंट से कोई जाकर एक लेग लेके दिखा दे वहां पर जाकर। आप क्यों देते हो, आप कंपनी से बड़े हो गए हो क्या? आज भी डीके सहारण सर किसी को वादा नहीं करते कि भाई तेरी एक लेग में बना के दूंगा। सोचिए, कंपनी का उठाकर कहीं आईडी दे सकते हैं। डुप्लीकेबल नहीं है ये एक्टिविटी, वो जानते हैं इट्स नॉट अ डुप्लीकेबल। हाँ, जो आएगा नेचुरल आएगा, ये वर्ड बोलिए, दैट इज द डुप्लीकेबल। कि बॉस 2 लाख का प्लान है, ए को ज्वाइन कराऊंगा, बी को ज्वाइन कराऊंगा, सी आएगा तो घर थोड़े रखूंगा, तुम्हारे नीचे ही आएगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बट नॉट कमिटमेंट। 2 लाख का प्लान है, 2 ही चलाएंगे। मैं हमेशा यहाँ पे बोलती हूँ कि बॉस हमारे अंदर वो ताकत है कि हम 16 नहीं 1600 लाख चला सकते हैं। गॉट माय पॉइंट, हमारे अंदर है। लेकिन टीम में बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज नहीं कर सकते, 16 क्या, वो 2 नहीं चला सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। गॉट माय पॉइंट, ऐसे लोग भी है जो 2 भी नहीं चला सकते। तो जब आप 16 या 1600 लाइक बना सकते हो, और आपकी एक्टिविटी डुप्लीकेबल ना होने के कारण आप देखोगे बहुत सारी मल्टीलेक्स प्लान के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी डुप्लीकेबल नहीं हो पाती। यही तो कारण है कि 2 लाख के प्लान में ज्यादा फास्ट ग्रोथ हुई, बिकॉज इट्स डुप्लीकेबल। हर एक व्यक्ति 2 लाख बना सकता है, हर एक व्यक्ति 2 लाख बना सकता है, काम करने वाला, ध्यान देना, काम करने वाला। और ना काम करने वाला एक भी नहीं बनाएगा। गॉट माय पॉइंट। और बेहतरीन काम करने वाला 2 नहीं 200 भी बना सकता है। तो 2 लाख के प्लान में जो बेहतरीन काम करने वाला है, वो जब स्पिल ओवर करता है तो उसकी टीम को एक बेहतरीन सपोर्ट मिल जाता है उसकी वजह से। आप जो कर रहे हो, बस मेरे 7वें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बस याद रखना, आप जो कर रहे हो उसको प्लीज ऐसे करना कि वो डुप्लीकेबल हो जाए। बहुत ज्यादा दिखावा मत कीजिए, बहुत ज्यादा दिखावा मत कीजिए। हमने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा दिखावे करते हैं लोग, बहुत दिखावे करते हैं। इतना दिखावा करते हैं कि सामने वाला बोलता है बोला आप ही कर पाओगे, भाई हम तो कर ही नहीं पाएंगे। गॉट माय पॉइंट। मतलब कुछ लोगों को गाड़ी से आदत हो गई है चलने की, तो बहुत गाड़ी से ही चलेंगे। अब जिसके पास गाड़ी नहीं, बहुत सारे भाई भाई आप देखिए, गाड़ी से चल के आज नेटवर्क, अगर आप नेटवर्कर को रिझाने का प्रयास करो तो नेटवर्कर को पता है कि भाई ईएमआई चल रही होगी, हो सकता है पता नहीं कितनी किस्तें भी बाउंस जा रही हो, ठीक है। हाँ, आप नए लोगों को हो सकता है प्रभावित कर लो, लेकिन नए लोगों को जब आप प्रभावित कर लोगे तो वो क्या सोचेगा, भैया गाड़ी होनी चाहिए तभी बिजनेस होगा बिल्ड। तो उसे कभी कभी इस तरीके की एक्टिविटी भी बताओ कि भाई गाड़ी जरूरी नहीं है, आज है आपके पास गाड़ी, कभी कभी उसके पास अगर आपका फ्रेशियर व्यक्ति है, गाड़ी से तो जा ही रहे हो, लेकिन कभी कभी उसके पास बाइक से भी चले जाओ, टू व्हीलर से भी चले जाओ, डाउन टू अर्थ बन जाओ। उसे बता पाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, देख पैसा आने के बाद भी मैं कभी कभी टू व्हीलर चला लेता हूँ। दिखावा करने से थोड़ी कुछ होता है। पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, तो बॉस आपका फॉर्म 60 नहीं बोलता है, दिखावा नहीं बोलता है। मैंने अक्सर देखा इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखावा करते हैं, बड़े बड़े सपनों की बातें करते हैं,
पता चलता गाड़ी की किस्त भी नहीं जा रही हो। गॉट माय पॉइंट? किसके चक्कर में? दिखावे के चक्कर में। और पता चल रहा है उस दिखावे के चक्कर में आपकी टीम और डुप्लीकेबल नहीं हो रही। आपने एक उनके पास एक ड्रीम तो बिल्ड कर दिया कि वो गाड़ी लेंगे, लेकिन वो गाड़ी के लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग आपके साथ वो एक्टिविटी डुप्लीकेबल होने के कारण नहीं जुड़ पाएंगे। तो आप जो कर रहे हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, इट शुड बी डुप्लीकेबल। गॉट माय पॉइंट? समझ गए होंगे। 8वां, वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है। वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। जब आप काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम कीजिए। जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसे ओके फिट पिला दिया, आपके 5 रुपए 10 रुपए खर्च हो गए। इट्स योर इन्वेस्टमेंट। क्या आप इस इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम कर सकते हो? जो आपने ओके फिट पिलाया उसे आप खर्च मानोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट मानोगे। और मैं 100% बोल रही हूँ, 60 गोली होती है उसके अंदर, 60 कप चाय बन पिला दी ना तो 20 तो डब्बे निकल जाते हैं। यानी एक 600 रुपए का डब्बा तकरीबन 12,000 रुपए का ऑर्डर दे देता है। लेकिन क्या आप इस इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। आप जब प्लान करने जा रहे हो, उस ट्रैवल में जो खर्च हुआ आपके पास, आपके साथ, आप उसे अपना खर्चा मानेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपना गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो और किसी के साथ मिलने जा रहे हो या ऑफिस विजिट के लिए जा रहे हो, आप उसे अपना खर्चा मानते हो कि इन्वेस्टमेंट मानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसे खर्चा नहीं मानती, मैं उसे अपनी इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। वर्क विद ऑलवेज इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। आपने आपने टूल के ऊपर कुछ खर्च किया, आपने सीखने के ऊपर कुछ खर्च किया, आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो खर्च किया, वो खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है बॉस। वर्क ऑलवेज विद इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। बिजनेस बैग बनाने को खर्च नहीं बोलते, बिजनेस बैग बनाने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? मीटिंग में जाकर 50 रुपए 100 रुपए जो टिकट के लगते हैं, उसे खर्च नहीं बोलते, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अपनी टीम से जो आप मिलने जाते हो, अपनी टीम में जो आप सेमिनार करते हो, अपनी टीम में जो मीटिंग करते हो, उसमें जो आप समय बोलते हो, समय को खर्च नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बॉस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस 8वें प्रिंसिपल को जो अपना लेता है, अपनी टीम पर जो आप समय लगा रहे हैं, अपनी टीम से आप जब ट्रैवलिंग पे जाकर जो खर्च कर रहे हैं, अपनी टीम से आप जो मिलने जा रहे हैं, अपनी टीम के ऊपर जो ओके फिट आप पिला दे रहे हैं, अपनी टीम को आप कोई सप्लीमेंट टेस्ट करा दे रहे हैं, बॉस वो आपका खर्च नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आपने यकीन मानना, जब एक बार कर दी तो ये इन्वेस्टमेंट आपके व्यापार को इतना बढ़ा देगी कि कल इतना बड़ा रिटर्न देगी, इतना बड़ा रिटर्न देगी कि जीतने के साथ भी, जीने के बाद भी। ध्यान देना, मैं हमेशा यहाँ पर बोलती हूँ कि आप और मैं कोई भी अमृत पी के नहीं आया, हम सबको बुजुर्ग अवस्था में जाना होगा। हम सब बूढ़े होंगे एक दिन। अगर हमारी उम्र भगवान ने उतनी लिखी है तो ऑफकोर्स हम लोग बूढ़ी अवस्था में जाएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे। इंडिया का डाटा दे रही हूँ, हिल जाओगे आप। इंडिया के अंदर 94% बुजुर्ग अवस्था में लोग डिपेंडेंसी अवस्था में होते हैं। डिपेंडेंसी समझते हैं ना? यानी किसी ना किसी ऊपर के ऊपर डिपेंड होंगे, बच्चों के ऊपर, चाहे रिलेटिव के ऊपर, चाहे रिश्तेदारों के ऊपर। दे आर इन अ डिपेंडेंस मोड। यानी उनकी जो हाथ है, उनकी जो स्थिति है, वो दयनीय स्थिति है। मीन्स वो किसी और के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए आप देखोगे भारत के अंदर बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम, कहीं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है बुजुर्ग अवस्था के अंदर। नाउ आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके बुजुर्ग अवस्था में आपके हाथ देने की स्थिति में हो, ना कि लेने की स्थिति में। बॉस अभी जो कर रहे हो उससे हमेशा देने की स्थिति में तो कभी नहीं जाओगे, लेने की स्थिति में जाओगे। द रीजन बिहाइंड दैट, आप काम कर रहे हो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बकेट करियर में। यानी जिस दिन बकेट उठाना बंद कर दोगे, उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। मीन्स जिस दिन काम करना बंद कर दोगे, उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। और जब पैसा आना बंद हो जाएगा तो आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। इसलिए 96% बुजुर्ग अवस्था, ये सर्वे बोलता है कि इंडिया में इंडियंस बुजुर्गों की अवस्था दयनीय है। 4% लोगों की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सेहत से बहुत गरीब है। मतलब से बहुत उनको तमाम तरीके की बीमारियां लगी पड़ी हैं। और 1% इंसान वेल्थी है। मतलब 1% लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से भी, धन से भी, रिश्तों से भी सबसे अमीर है। गॉट माय पॉइंट? अभी राइट नाउ आपकी हमारी जब बुजुर्ग अवस्था जाएगी, तो हम आप और हम 1% लोगों में आ पाए, उस वेल्दी लोगों में, कि हमारे पास स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो ऐसा तब होगा जब आप रेगुलर अच्छे सप्लीमेंट्स, खाने पीने का ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप आपके पास पर्याप्त धन हो, यानी आप काम ना करो, ऐसा तब होगा जब आप काम ना करो तो भी धन आएगा। तो बस आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी से आज ही करना होगा। और ऐसी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी है कि आपको आपकी बुजुर्ग अवस्था में भी आपके हाथ को देने की स्थिति में रखेगा, ना कि लेने की स्थिति में। गॉट माय पॉइंट? और जिनके भी हाथ देने की स्थिति में होते हैं ना, उसकी सोसाइटी में
उसके हर जगह बहुत अच्छी वैल्यू होती है। अब देखो अगर रतन टाटा जी जो हैं, टाटा ने तकरीबन 1500 करोड़ इस स्थिति में दिए। बॉस पूरा देश उनके लिए आज एक लव मोड में है, रिस्पेक्ट मोड में है, मतलब उनकी बहुत तारीफ कर रहा है बिकॉज़ हाथ देने की अवस्था में थे। गॉट माय पॉइंट? वहीं पर अंबानीज़ ने दिया, जिन-जिन लोगों ने दिया, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? आपके हाथ देने की अवस्था में हैं, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। तो मैं पूरी दुनिया के लिए तो नहीं बोल रही, बट मैं बोल रही हूँ कि आप ज़रूर इस तरीके से व्यापार अपना बिल्ड कर लें कि आपकी बुजुर्ग अवस्था में भी आपकी वो रिस्पेक्ट बनी रहे और वो तब होगी जब आपकी स्थिति देने की स्थिति में होगी, ना कि लेने की। तो अगर आप वो स्थिति चाहते हैं, तो आज से, अभी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से कीजिए। इसमें खर्च होने वाले खर्च को खर्च मत समझिए, ये रिटर्न देगा बॉस। दुनिया का बड़े से बड़ा व्यापार आपसे पैसा लगवाता है, लेकिन वो पैसे से आपको पैसा नहीं आता। गॉट माय पॉइंट? कई बार उस व्यापार में पैसे खर्च होकर उस व्यापार में रिस्क का जोन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या बढ़ेगा यार? आपने किसी को चाय पिला दी, एग्जाम्पल, ओके फिट नहीं पिलाओगे, कोई और चाय पिलाओगे, वो तो वैसे भी पिलाते थे ना, वो तो हम वैसे भी पिलाते थे चाय, कॉफी, उसे हमने कभी तो खर्च माना ही नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आकर उसे पिलाना बढ़ा दीजिए बस। आपका सामने वाला, वो अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे, एक एग्जाम्पल, तो वो आपका खर्च भी नहीं है बॉस, वो आपका रिस्पेक्ट सिंबल है। तो आप 100% जब भी प्लान करें, आपके घर कोई आए तो अपना प्रोडक्ट ओके फिटनेस, अपना गैनो कॉफी पिलाओ। इट्स योर इन्वेस्टमेंट। अगर वो आपके प्रोडक्ट को नहीं भी लेता तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को याद तो करता है कि आपने क्या पिलाया था। गॉट माय पॉइंट? मीटिंग सेमिनार में जाइए, उसको खर्चा मत मानिए। जो जो भी टिकट्स पे होती है, कुछ तो फ्री भी होती है, कुछ टिकट्स पे होती है। जो टिकट्स पे होती है उनको बिल्कुल भी अपना खर्च मत मानिए। बॉस ज्ञान लेने के लिए 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए की ट्रेनिंग लेते हैं लोग। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग लेते हैं। आपका बच्चा पढ़ने के लिए आप जिस बच्चे पे खर्च करते हो कि वो बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करेगा, आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके एजुकेशन के ऊपर। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आपने सीखने के लिए जो खर्च कर दिया, वो खर्च खर्च है ना? जब आपके बच्चे पे जो आप पढ़ाई करा रहे हो उसे आप खर्च नहीं मानते, उसे इन्वेस्टमेंट मानते हो आपके बच्चे के करियर के लिए, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सीखने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। तो वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, ऑलवेज वर्क विद इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। नवा, चैलेंज में कुछ लोग टूट जाते हैं और चैलेंज में कुछ लोग निखर जाते हैं। चैलेंज आपको नहीं तोड़ना चाहिए, आप चैलेंज को तोड़ने चाहिए। चैलेंज ने हमेशा मुझे स्ट्रांग बनाया। जब भी चैलेंज आए, ध्यान देना, वो चैलेंज आपको क्या करेगा? वो चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाएगा। वो चैलेंज क्या करेगा? वो चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाएगा, बहुत से याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग इस चैलेंज में टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चैलेंज में बिखर जाते हैं। चैलेंज में बिखरना नहीं, चैलेंज में निखरना है। चैलेंज आपको तोड़ेगा नहीं, आप चैलेंज को तोड़ोगे। बहुत टाइप की चैलेंजेस आएंगे, बहुत टाइप। आपके पारिवारिक चैलेंज आएंगे, आपके सोशल। अब ये देखो, इस समय जो कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस क्या है? चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए भी, परिवार के लिए भी, हमारे सोसाइटी के लिए भी। बट इस चैलेंज में आप और टूटेंगे या आप निखरेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गॉट माय पॉइंट? आप इस चैलेंज में टूटेंगे या इस चैलेंज में निखरेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और मुझे पता है कि आप इस चैलेंज में टूटेंगे नहीं, आप इस चैलेंज में निखरेंगे। चैलेंज आपको क्या करेगा? निखारेगा। चैलेंज आपको ग्रोथ देगा। चैलेंज आपको आगे बढ़ाएगा। मुझे हमेशा मेरे चैलेंज ने स्ट्रांग बनाया। किस-किस टाइप की चैलेंजेस आते हैं? पहला, जब आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत करेंगे, तो लोग बोलेंगे और कोई काम नहीं मिला क्या? जो जो भी फ्रेश लोग हैं अगर इसमें जुड़े हुए हैं, ये जोड़ने वाला एक काम करोगे क्या? ये कोई काम है क्या? नहीं चलता। अब उस समय वो चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए। जैसे जैसे मुझे मुझे सबसे पहला, जब मैं इस इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में आई थी, तो मुझे सबसे पहले जो एक नेगेटिविटी मिली मिली थी, वो क्या मिली थी कि एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि अच्छा तू इसमें 10,000 भी महीने का कमा लेना तो मैं तुझे मान जाऊँगा। इन शॉर्ट, अब यहाँ पर मुझे या तो वो नेगेटिव लगना चाहिए था या पॉजिटिव। नेगेटिव लगता है इसका मतलब है यार ये भैया है, इन भैया को नॉलेज है, सही बोल रहे हैं, शायद हो सकता है इसका पैसा ना बने और मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ देती। मैं डाइसर इंडस्ट्री को छोड़ देती और वो लाइन मेरे लिए एक चैलेंज बन गई। अच्छा बॉस, 10,000 कमाने हैं, पक्का कमाऊंगी। और मैंने मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, यानी उस चैलेंज ने मुझे निखारा, ना कि तोड़ा। और 10,000 नहीं, आज तो 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख महीने के भी बनने शुरू हो गए। इन शॉर्ट, चैलेंज आपको तोड़ेगा कि निखारेगा? दूसरा टाइप का चैलेंज, आपको फैमिली से चैलेंजेस आएंगे।
बिकॉज जैसे ही लाइफ में कोई चीज ऐड होती है तो चीजें उथल पुथल होती है। जैसे अपने अपने रास्ते आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ पर कुछ पुल बन रहा हो, कोई रास्ता बन रहा हो, कुछ सड़क बन रही हो, तो कुछ दिनों तक जब वो सड़क बनती है, जब पुल बनता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत समय वेस्ट होता है। लेकिन उस समय के चैलेंज को जो ले लेता है, उस समय जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं यार, जब पुल बन जाएगा तब देखिएगा। और जब पुल बनता है तो कितना समय बचता है। चैलेंज आपको तोड़ रहा है या आपको निखार रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। गॉट माय पॉइंट? अगर सरकार वो चैलेंज ले ही ना, सरकार सोचे यार कौन ये परेशानी लेगा, कितनी ट्रैफिक होगी, कितने लोग परेशान होंगे कितने दिन तक, कोई बात नहीं, ये शॉर्ट टाइम का चैलेंज है। लेकिन अगर वो पुल बन गया, वो रास्ता बन गया, तो वो कितना समय जिंदगी भर के लिए लोगों का सेव कराएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चैलेंज आएगा आपको परिवार की तरफ से। परिवार में क्या, आपका जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला पुल बना रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लाइफ में ऐड हुआ, या आपने कोई अपने करियर को बनाने के लिए कोई चीज अपने लाइफ में ऐड की, तो बहुत सारा हो सकता है समय आप अपने परिवार को ना दे पाए, अपने बच्चों को ना दे पाए, अपनी फैमिली को ना दे पाए, बहुत सारे फैमिली फंक्शन अटेंड ना कर पाए। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। अभी चैलेंज बहुत सारे लोगों को तोड़ देगा, यार छोड़ना यार, क्या करना है यार, ठीक है ना, सादी रोटी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। बट पॉइंट, मतलब कुछ लोग उस चैलेंज से टूट जाएंगे, क्योंकि बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, परिवार को समय नहीं दे पा रहे। बॉस ये तो देखो, ये कितने दिन का चैलेंज है। चैलेंज आपको निखारना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप आज समय नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, आज आप समय नहीं दे पा रहे अपने परिवार को, आज आप फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड कर पा रहे, लेकिन कल जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, ध्यान देना, जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, तो ना जाने हर फंक्शन और हर सेमिनार में कितना बड़ा गिफ्ट आप दोगे कि पूरा फैमिली आपको याद रखे। कुछ कोई भी अपने परिवार को, बॉस देखो, आपको जीवन यापन के लिए 8-10 घंटे तो जॉब जाके करनी पड़ेगी ना। जीवन यापन के लिए 8-10 घंटे करनी पड़ेगी ना। आपने एक बार ही व्यापार बढ़ा लिया और आपको लगातार पैसा आने लगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने का, तो बॉस चले जाओ ना एक एक महीने के लिए वेकेशन पे, कौन मना कर रहा है? चले जाओ वेकेशन से। यानी आपको चैलेंज तोड़ेगा कि निखारेगा? मुझे हमेशा चैलेंज ने तोड़ा, क्योंकि मुझे जब भी चैलेंज आया तो उसमें दो रूप दिखे, छोड़ना, छोड़ना और जोड़ना, छोड़ना या जोड़ना। या तो मैं छोड़ दूं यहाँ पर, जब छोड़ दूं तो फिर मेरी लाइफ कैसी हो सकती है, और तो मैंने देखा एवरेज ही रहेगी। फिर मैंने उस चैलेंज को सोचा छोड़ना नहीं जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉस मुझे यही चीज आगे बढ़ा देगी। आज जो चीज आपको चैलेंज दे रही है, वही आपका चैलेंज आपके बिजनेस को करने का कारण बनना चाहिए, याद रखना। और किस टाइप के चैलेंज आते हैं, आप कुछ लोगों को प्लान दिखा के आते हो, ध्यान देना, ये बड़ा टाइप का चैलेंज आता है। आप कुछ लोगों को प्लान दिखा के आते हो, और प्लान दिखाने के बाद में, प्लान दिखाने के बाद में वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ता। फिर पता चलता है कि 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद वो किसी और के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, यार लोग अच्छे नहीं होते, बताओ प्लान मैं दिखा के आया था, जुड़ गया किसी और के साथ। यहाँ पर भी इसको चैलेंज लो, चैलेंज मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैंने किसी को प्लान दिखाया और वो किसी और के साथ जुड़ गया। अब उस चैलेंज को पता है मैं क्या करती हूँ, उस चैलेंज को मैं अपने आप को निखारने के रूप में लेती हूँ। अगर मैंने इसको प्लान दिखाया और मेरे साथ नहीं जुड़ा, तो बस कोई ना कोई तो कमी होगी। शायद मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाई, या वो बोल सकता है शायद वो मेरे साथ प्लानिंग नहीं कर पाया, शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाया मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, मुझे अभी और सीखना है, मुझे अपने आप को और अपडेट करना है, मुझे अपने आप को अभी और प्लानिंग में लेना है, मुझे अपने आप को अभी और सिखाना है, मुझे अपने आप को अभी और स्ट्रांग बनाना है। यानी चैलेंज ने मुझे तोड़ा नहीं, चैलेंज ने मुझे और स्ट्रांग किया। चैलेंज ने मुझे बिखेरा नहीं, चैलेंज ने मुझे और निखारा। इट मीन्स मैं अपने काम के प्रति और अवेयर हो गई, मैं अपने काम के प्रति और प्लानिंग करने लगी कि मुझे और बेस्ट बनना है। और सच में मैं इस चैलेंज को इस तरीके से लेती हूँ कि ठीक है बॉस, कोई बात नहीं, आज शायद कुछ कमी की वजह से आप मेरे साथ नहीं जुड़े, लेकिन इतना बेस्ट करना है, इतना बेस्ट करना है कि कल जरूर आप ये सोचो कि जुड़ना तो इसी के साथ चाहिए था। गॉट माय पॉइंट? मतलब इस लेवल पे मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ कि हो सकता है आज आप मेरे साथ नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, शायद मेरे साथ आज कोई कमी होगी, लेकिन इतना बढ़िया करना है, इतना बेस्ट करना है, इतना बेहतरीन करना है कि कल आप ये जरूर सोचो, मन में एक बार तो आनी चाहिए कि बॉस इसके साथ जुड़ना चाहिए था। गॉट माय पॉइंट? यानी इस लेवल पर अपने आप को और इम्प्रूव करना है, इस लेवल पर अपने आप को ग्रोथ करना है। चैलेंज आपको
नहीं तोड़ेगा, आप चैलेंज को तोड़ोगे। चैलेंज आपको बिखेरेगा नहीं, चैलेंज आपको निखारेगा। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो 100% आप ग्रोथ पे जाओगे, आप सक्सेसफुल होगे। ये मेरे प्रिंसिपल है, जिन प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। ध्यान देना, और ये चैलेंजेस आपको भी आएंगे। 10वां, हमेशा वर्क एंड प्लान अपनी टीम के लिए कीजिए। वर्क एंड प्लान फॉर माय टीम मैंने हमेशा किया और आप भी कीजिए। क्या करना है, जब भी कोई कंपनी में प्लानिंग आए, जैसे अभी एडीपी एलडीपी की प्लानिंग आ रही है, गॉट माय पॉइंट। आप अपना एडीपी एलडीपी क्वालिफिकेशन के लिए प्लानिंग नहीं बना कराओगे, आप अपनी टीम का एडीपी और एलडीपी क्वालिफाई करने का प्रोग्राम बनाओगे। गॉट माय पॉइंट, मेरी बात को समझ पा रहे हो? वर्क एंड प्लान फॉर माय टीम, सेम एज इट इज वर्क एंड प्लान आपको आपकी टीम के लिए करना है। कई बार एडीपी एलडीपी आता है और पता है लोग क्या करते हैं, हाँ मैडम मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ। नहीं बॉस, अगर आप सच में सफल होने चाह रहे हो तो प्लानिंग करो आपकी टीम में कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। प्लानिंग करो आपकी टीम में कितने लोग एडीपी को एलडीपी को क्वालिफाई करेंगे। अब जैसे इस समय हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हाँ मैडम हम जुड़ेंगे। नहीं बॉस, वर्क एंड प्लान फॉर माय टीम, आपकी टीम में कितने लोग जुड़ेंगे। अखिलेश भैया वेबिनार मीटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे 3 बजे 7 बजे ऑलरेडी वेबिनार मीटिंग चल रहा है, मैं भी 12 बजे मीटिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? बिकॉज वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। मैं मेरी टीम को जो देना चाहती हूँ मैं मेरी 12 बजे वाली मीटिंग में दूंगी। अखिलेश भैया जो टीम को देना चाहते हैं वो अपनी 3 बजे वाली मीटिंग 7 बजे वाली मीटिंग में देंगे। बिकॉज मेरी टीम है बॉस, मेरी टीम के लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं टोटली टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। गॉट माय पॉइंट? सेम एज मैं हमेशा बोल रही हूँ कि मैं वेबिनार ले रही हूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आप में जूम ऑनलाइन मीटिंग करो आपकी टीम, क्योंकि आपकी टीम में आपको पता होगा कहाँ पे क्या जरूरत है, उनको किस चीज की आवश्यकता है। तो आई अप्रिशिएट टू द ऑल लीडर्स जो अपनी टीम में रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। हमारी मीटिंग करने के बाद भी दे डूइंग द ऑनलाइन मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स। डिपेंड नहीं है वो सिर्फ हमारे ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टीम को अभी और क्या क्या देना है। तो कोई लिस्ट बिल्डिंग पे काम करवा रहा है, कोई किसी को कैसे कॉन्टेक्टिंग करनी है उस पर काम करवा रहा है। दैट्स वेरी अप्रिशिएटिंग। दैट मीन्स जो अपनी टीम के लिए प्लान करेगा वो व्यक्ति 100% ग्रोथ करेगा। आपकी अपलाइन तो करती है, कंपनी तो करती है आपकी टीम के लिए प्लानिंग, आपके लिए प्लानिंग। स्पेशल आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप वर्क एंड प्लान फॉर योर टीम। मैंने मेरी टीम के लिए प्लानिंग किया है हमेशा, जब भी एडीपी आई है, जब भी एलडीपी आई है। जो लोग नए हैं, एडीपी मतलब अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस उसके लिए कुछ टारगेट होते हैं। मैंने हमेशा डिसाइड किया है कि इस बार मेरी टीम से 50 लोग, इस बार मेरी टीम से 100 लोग, इस बार मेरी टीम से 150 लोग। और बॉस मैं लिखती हूँ कि इस बार मेरे एलडीपी में कितने लोग गए थे, मेरे इस बार एडीपी में कितने लोग गए थे, टीम ए से कितने लोग गए थे, टीम बी से कितने लोग गए थे। वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। मैं टीम में मैं प्लानिंग करती हूँ कि इस बार 1 लाख वाले लोग कितने जाएंगे, इस बार 50,000 कितने लोग पार करेंगे, इस बार कार फंड कितने लोग जा रहे हैं, इस बार हाउस फंड कितने लोग जा रहे हैं। वर्क इन प्लान फॉर माई टीम। किन किन जगहों पर क्या क्या सेमिनार दिलवाना है, किन किन जगहों पर ओपन मीटिंग करानी है, किन किन जगहों पर ट्रेनिंग्स करनी है। और पॉइंट, वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती बॉस, लेकिन आज प्रेजेंटेशन बनानी सीख गई, बिकॉज वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। मैं डिपेंड नहीं रह सकती किसी और के ऊपर। आज प्रेजेंटेशन अपनी मैं खुद बनाने लग गई हूँ। मैं पोस्टर के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि टीम के लिए काम करना है। पोस्टर जैसा तैसा खुद पोस्टर बना लेती हूँ। यानी मैंने हमेशा अपने आप को अपडेट किया। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं मेरी और मेरी टीम के लिए मैं प्लानिंग करना चाहती हूँ। मैं मेरी और मेरी टीम के लिए ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना चाहती हूँ। और जिसके अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती बॉस। मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अपने टीम का जिम्मेदारी आप उठाएं, अपने टीम के सारथी आप बने, अपने टीम का ड्राइवर आप बने, अपने टीम को ड्राइव आप करें, अपनी टीम की जरूरत को पहचाने, अपनी टीम की ग्रोथ कैसे करा सकते हैं उसके लिए सोचिए और हमेशा उसके लिए प्लानिंग कीजिए। कंपनी जो प्लानिंग कर रही है वो आपकी टीम के लिए एडिशनल होगा बॉस। आपके अपलाइन जो प्लानिंग कर रही है आपकी टीम के लिए एडिशनल होगा। क्यों आपकी टीम बाकी अदर टीम से ज्यादा ग्रोथ करेगी? पता है कब? देखिए, अगर कंपनी प्लानिंग करेगी तो वो आपकी टीम के लिए भी होगा, ऑल ओवर कंपनी के लिए होगा। अगर आपकी अपलाइन प्लानिंग करेगी तो आपकी अपलाइन की सभी टीमों के लिए होगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये दोनों चीजों से मिली रही है, आप कंपनी प्लानिंग, अपलाइन प्लानिंग।
लेकिन जैसे ही आपने अपनी टीम के लिए प्लानिंग किया तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की तरह काम करेगा। गॉट माय पॉइंट? जब भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने होते, जब भी आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ लेनी होती है, तो पता है आपको क्या करना होता है? आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम बेहतरीन काम करे, आप चाहते हो आपकी टीम ऑल ओवर कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे, सबसे ज्यादा ग्रोथ करे, आपकी अपलाइन की टीम में आपकी टीम सबसे ज्यादा ग्रोथ करे, तो आपको अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी होगी। दैट इज द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर योर टीम। गॉट माय पॉइंट? तो वर्क एंड प्लान फॉर योर टीम। मैंने हमेशा अपनी टीम के लिए वर्क एंड प्लान किया है। 11वां, बॉस, ये इंडस्ट्री ना जुड़ी हुई है लोगों से। हम और आप, हम सबकी लिस्ट एक लिमिट लिस्ट होती है, 500, 700, 1000, इससे ज्यादा हम कहाँ लोगों को जान लेंगे पर्सनली। बट इस व्यापार में आप चाहते हो आपकी कभी लिस्ट खत्म ना हो, आप चाहते हो आपका व्यापार बहुत तेजी से ग्रोथ करे, आप चाहते हो कि आप तो लोगों को कॉल करते हो, लोग आपको कॉल करके आपके साथ जुड़ जाएं, लोग आपको कॉल करके आपके साथ ग्रोथ ले, तो हमेशा सोशल मीडिया को यूज कीजिए। मैंने सोशल मीडिया पे काम किया और मैं ये लाइन बिल्कुल कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करती हूँ, या बोल सकते हो बहुत प्राउडली बोलती हूँ, या मुझे कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि सोशल मीडिया इज जैक फॉर माय बिजनेस। सोशल मीडिया ने मेरे बिजनेस में एक जैक की तरह काम किया है बॉस। मुझे इतनी तेजी से ग्रोथ दी है सोशल मीडिया ने कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में थी, मैंने 6 साल जब एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, मुझे वहां पे किसी ने नहीं सिखाया फेसबुक पे काम करना, यूट्यूब पे काम करना, व्हाट्सएप पे तेजी से काम करना, इंस्टा पे काम करना, राइट? नहीं सिखाया किसी ने भी, है ना? जूम ऑनलाइन मीटिंग करना बिल्कुल नहीं सिखाया। वहां पर लोग की लिस्ट खत्म हो जाती थी, तो लोगों से कैसे बात करना है? गोलगप्पे खाने जाओ तो लोगों से बात करो, शॉपिंग करने जाओ तो लोगों से बात करो। अब आप सोचो, गोलगप्पे खाने पे गोलगप्पे पे ध्यान दोगे, लोगों से बात करने पे ध्यान दोगे? और फिर अगर मान लीजिए ऐप पे एक्टिविटी कर भी लेते हो, तो पूरे दिन में कितने लोगों से मिलोगे? 4 से, 5 से, 7 से। लेकिन जैसे ही आप एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, तो आप 400, 500, 700, 7,000, 70,000, 1-1 लाख लोगों से मिल लेते हो बॉस। गॉट माय पॉइंट? जो आप यकीनन यकीनन विदाउट सोशल मीडिया नहीं कर सकते। आज अगर मैं बोलूं, इस समय, इस कोरोना टाइम में तकरीबन 13-1400 लोग इस समय हमारी मीटिंग में कनेक्ट हैं। आप सोचो, अगर हम सोशल मीडिया को यूज नहीं करते, तो क्या आप और मैं आज कोरोना टाइम में भी 1300-1400 लोग इस मीटिंग के अंदर, इस रूम मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं? ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही है ना बॉस। सोशल मीडिया इज जैक फॉर माय बिजनेस, बट आप इसको यूज करते हैं कि मिसयूज आपको देख। मैंने अक्सर देखा है लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक ये यूज नहीं करते। फेसबुक, सोशल मीडिया इन्हें यूज करता है बॉस। सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करनी चाहिए, आप सोशल मीडिया को यूज करनी चाहिए। आपको ऐसा बनना है। फेसबुक यूज करके फेसबुक के अंदर घुस मत जाइए, फेसबुक यूज करके फेसबुक के अंदर घुसिए मत बॉस। फेसबुक से अपनी लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, फेसबुक से अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाइए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाइए। रोज टारगेट भी करिए कि 10 लोगों को आपको कनेक्ट करना है, मैसेंजर पे बात करना है, उनको हेलो हाय करना है। क्या बोलना है? मैंने क्या बोला था? वर्क विद स्पीड। तो वर्क विद स्पीड कैसे करेंगे? लोग कहाँ से मिलेंगे? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। जब आप एक पोस्ट डालते हो, तो आप देखो, आप तो कुछ लोगों से बात कर रहे हो, बट कुछ लोगों को जरूरत है तो वो भी आपको बात कर रहे हैं ना। इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट डाला, आप तो लोगों से बात कर ही रहे हो, आप भी कनेक्ट कर रहे हो, आप भी अप्रोच कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग आपको भी अप्रोच कर रहे हैं कि क्या है ये बिजनेस, बताइए ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा 90% टीम फेसबुक से बना हुआ टीम है। 90% लीड फेसबुक से मिली है। और आप भी चाहते हो आप अपने टीम को बड़ा करना, तो सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहावत बोलती हूँ, कहानी बोलती हूँ, अभी फिर से बोलूंगी कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसकी गाय बीमार पड़ जाती है। और जब उसकी गाय बीमार पड़ जाती है, तो पूरे गांव में एक डॉक्टर होते हैं जो गाय का इलाज करते हैं, गाय को दवा देते हैं। और किसी वजह से वो अपनी साली की शादी में गए होते हैं। अब साली की शादी में गए तो जनाब घर वापस भी नहीं आएंगे, पूरी शादी अटेंड करके आएंगे। तो वो जब गांव का व्यक्ति बात करता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मेरी गाय बीमार पड़ गई है, इस गाय को क्या दवा दूं, इसको ठीक करो। बोलता, भैया मैं तो अभी आऊंगा नहीं, 4-5 दिन तो शादी में बिजी रहूंगा, साली की शादी है। अब भाई साहब, साली की शादी है, वैसे ही वापस नहीं आएगा। बोलता, अच्छा एक काम करो डॉक्टर साहब, मुझे दवा बताओ, मैं मेरी गाय को सारी खाना तो खिलाता ही हूँ, दवा भी खिलाई दूंगा। बोला, हाँ ये काम कर सकते हो। तो डॉक्टर उसे दवा बताते हैं। दवा लाकर वो जैसे ही अपने घर पे आता है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि देख भाई, दवा खिलाने का तरीका है, हम आदमियों की तरह गाय जो है ना गोली घोटती नहीं है,
हम घोट लेते हैं, गाय गोली नहीं घोटेगी, गाय को दवा आपको घोल के देनी पड़ेगी। बोला ठीक है डॉक्टर साहब बताओ कैसे दवा देंगे। बोला एक काम करो, दवा को पानी में घोल लेना और एक पाइप लेना, पाइप में दवा डालना, तो एक पाइप का मुंह भैंस गाय के मुंह में और एक अपने मुंह में डालना, फूंक मार देना, दवा गाय के पेट में चली जाएगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब इतना आसान, लो जी मैं तो कर लूंगा। बड़ा खुश, बोला पैसे बच गए, डॉक्टर को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, दवा फ्री में खिला दूंगा। अभी भाई साहब दवा खोलते हैं, दवा घोलते हैं, पाइप लगाते हैं, पाइप में दवा डालते हैं, जैसे ही फूंक मारने जाते हैं गाय उल्टा फूंक मार देती है। यानी अब दवा किसके पेट में गई? अब दवा पेट में गई उस इंसान के, गाय के मालिक के पेट में दवा चली गई। सेम एज इट इज जब आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, अपने नेटवर्क बनाने के लिए उसे यूज कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग याद रखना आपको अपनी कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए अप्रोच करेंगे। तो याद रखना दवा खिलानी है, दवा खानी नहीं है। यानी उल्टा आपको बंदा फूंक ना मार दे, दवा आपके पेट में ना घुसा दे। इन शॉर्ट सोशल मीडिया को यूज कीजिए, लेकिन अपनी नॉलेज अच्छी रखकर। ऐसा तब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ऐसा तब होगा जब आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे होगे, ऐसा तब होगा जब आप अपने व्यापार में अपने नॉलेज को और अपडेट रखोगे, आप क्वेश्चन आंसरिंग में आगे बढ़ जाओगे। और ध्यान देना, हर नेटवर्कर में कहीं ना कहीं किसी नेटवर्कर को कोई परेशानी, किसी नेटवर्कर को कोई ना कोई परेशानी रहती है। बस आप, ये आपका भाग्य है कि आप उसको सही समय पे उसको नॉक करें, सही समय पे उससे बात कर लें। गॉट माय पॉइंट? सोशल मीडिया इज अ जैक फॉर माय बिजनेस, और इस सोशल मीडिया से मुझे यकीनन बहुत बड़ा व्यापार आया। तो इसमें आप क्या करें, फेसबुक पे रेगुलर बेसिस पे अपने पोस्ट डालें, फेसबुक पर अच्छी से अपनी प्रोफाइल आईडी बनाएं, फेसबुक पर अच्छे से अपना पूरा जो अपनी बायो है उसको अच्छे से लिखें। आपकी आईडी फेक नहीं लगनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप हीरो हीरोइन की फोटो लगा लेते हैं या किसी भगवान की फोटो लगा लेते हैं, कई बार आपकी आईडी फेक लगती है। इसलिए अपनी फेसबुक आपकी आईडी है, फेसबुक पर अपना फोटो लगाइए। मानती हूँ मैं, भगवान से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तो अगर इतना ही भगवान से प्यार करते हैं तो अपने आधार कार्ड पर भी भगवान की फोटो लगा लीजिए। फेसबुक आपकी आईडी है, इसलिए वहां पर आपकी आइडेंटिटी मांगी जाती है, भगवान की आइडेंटिटी नहीं मांगी जाती है। आप वहां पर अपनी फोटो लगाइए, अपनी प्रोफाइल फोटो अच्छी सी लगाइए, इंस्टा पर अपनी फोटो अच्छी सी लगाइए, व्हाट्सएप पे अपनी फोटो अच्छी सी लगाइए। गॉट माय पॉइंट? तो आप लोगों को हमेशा सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना है, सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करनी चाहिए। रोज 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, और जूम के जरिए उन्हें ऑनलाइन मीटिंग दिखा दीजिए। यूज कीजिए जूम को। आपका अगर लखनऊ से आपको कोई कनेक्टिविटी हुई है, तो आप जरूर थोड़े आप लखनऊ जा पाएंगे, और तो आप क्या कीजिए, उसको जूम से ऑनलाइन मीटिंग दिखा दीजिए। अब वो अपने 15, 20, 25 लोग इकट्ठे करे चले जाइए, जाइए मीटिंग कीजिए उसकी। गॉट माय पॉइंट? तो सोशल मीडिया को यूज कीजिए अच्छे से। चलिए ये सब हो गया। अब 12वां सक्सेस प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जब आप 11 चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो 12वां प्रिंसिपल महत्वपूर्ण होता है, हर टारगेट को क्वालिफाई करना। कोई भी टारगेट आए, ये मत सोचिए कि यार ठीक है देखते हैं। जब भी कोई टारगेट आए तो आप सोचिए कि ये टारगेट कंपनी ने आपको, आपके लिए ही दिया है। जैसे ही आपको कोई काम दे और आपको पता है कि ये काम आपको दिया गया है, तो बॉस उसे आप ही करते हो, कोई और नहीं करता उसको। तो जैसे ही कंपनी में कोई टारगेट आता है, तो उस टारगेट को मैं खुद समझती हूँ कि टारगेट किसके लिए है, मेरे लिए है, मेरी टीम के लिए, तो मैं मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराने का प्रयास करती हूँ। टारगेट आपकी कंपनी के जरिए आए, टारगेट आपकी अपलाइन की वजह से है। ध्यान देना, अभी जैसे जूम ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ये भी आपके लिए टारगेट है कि भाई अगर जूम के अंदर 1400, 1500, 2000, 3000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो टारगेट लीजिए कि 100 लोग, 150 लोग आपके बैठे। ये जूम मीटिंग आप ही के लिए, आपके अपलाइन कर रही है, ऐसा सोच के काम कीजिए। एलडीपी एडीपी ऑफर आए तो आप ही के लिए आया टारगेट, कंपनी ने आप ही के लिए दिया, आपको सबसे ज्यादा इसको क्वालिफाई कराना है। तो क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने बोला कि भाई हम कोर ग्रुप बनाएंगे, टारगेट लीजिए, आप कोर ग्रुप में अंदर मेंबर बनेंगे, आप तो बनेंगे, आपकी टीम के बहुत सारे लोग कोर ग्रुप के मेंबर बनेंगे। क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ द कंपनी। गॉट माय पॉइंट? ये मान के कि ये किसके लिए आया टारगेट, ये सिर्फ मेरे लिए आया है टारगेट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तीसरा, यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ध्यान देना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इतना पैसा कैसे कमाते हो, या फिर आप 1000 लोगों का, 2000 लोगों का सेमिनार कर लेते हो। तो मैंने बोलती हूँ बॉस, अभी 16 लाख कमा रही हो तो बहुत कम है। मेरा सोच तो 1 करोड़ तक का महीने का। इसका मतलब ये हुआ कि 16 लाख कमाने के बाद भी अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट, आज आपको ये 16 लाख दिख रहे हैं, मैं तो 1 करोड़ तक की विजुअलाइज कर चुकी हूँ। आज आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी को, अपने घर को,
अपने धन को, अपनी टीम को, अपने बड़े सेशंस को। आज 1-1 हज़ार लोगों के बीच में बोलने में डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं तो 1-1 लाख लोगों के बीच में अपने आप को विजुअलाइज़ कर चुकी हूँ कि मैं वहाँ बोल रही हूँ। आज लगभग पौने 2 लाख लोगों की टीम बन गई है। बॉस मैं तो विजुअलाइज़ कर चुकी हूँ कि मेरी टीम जो है अरबों में होगी। मेरी टीम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम होगी। वर्ल्ड में सबसे बड़ी टीम सोनम की टीम होगी, सोनम और सोनम की टीमें होंगी। गॉट माय पॉइंट? द यूज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं जो आप सोचते हो, जो आप मंथन करते हो, जिस चीज़ पे आप विजुअलाइज़ करते हो, जो आप महसूस करते हो, वैसा होने लगता है, वैसा होने लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सपने देखने वालों के सपने पूरे नहीं होते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के सपने पूरे हो चुके होते। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, जागृत सपने देखने से पूरे होते हैं। जागृत मतलब समझते हो ना? आप 1 करोड़ महीना कमाना चाह रहे हो, तो क्या आपने 1 करोड़ महीना अकाउंट में आते हुए विजुअलाइज़ किया है? जो आपके अकाउंट में जैसे ही 1 करोड़ टिंग से घंटी बज रही है और आपके वो फ़ोन में आप देख रहे हो अच्छा 1 करोड़ ट्रांसफर हो गए। क्या वो वाली फीलिंग आप अभी अचीव नहीं किए, लेकिन आपने क्या वो ले रखी है वो फीलिंग? दैट्स कॉल्ड द जागृत सपने। गॉट माय पॉइंट? आप लग्ज़री घर में रह रहे हो। आप रहोगे रहोगे बाद में, लेकिन क्या आप आज फ़ील कर सकते हो कि वो आपका लग्ज़री घर कैसा दिखता है? वो आपका घर जो बड़ा घर आपने सोच रखा है वो कैसे दिख रहे हैं, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितना बड़ा बैठका है, उसमें गाड़ी खड़ी करने की कितनी जगह है? क्या आप उसे विज़ुअलाइज़ कर सकते हो? आज ना होने के बाद भी क्या विज़ुअलाइज़ कर सकते हो? मीन्स जो हमें अपनी लाइफ में पाना है, जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए, जो हमने हमारी लाइफ में सोचा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, क्या उसे आप महसूस कर सकते हो आज ना मिलने पर भी? दैट्स कॉल्ड द जागृत सपने। जैसे आप इस कंपनी में अगर 1 लाख महीने का सोच रहे हो, तो मैं कह रही हूँ आप 1 लाख का विजुअलाइज़ शुरू कर दो आज ही से। कि आपको 1 लाख रुपए का आना शुरू हो गया है। आपके 1 लाख जैसे ही 7 तारीख हुई, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, आपको टिंग से मैसेज आया आपकी बैंक से कि 1 लाख ट्रांसफर हो गए हैं। अब वो 1 लाख ट्रांसफर में आपके चेहरे की जो खुशी है, आपके अंदर की जो हैप्पीनेस है, उसे आप फ़ील कर सकते हो। आपने अपनी मम्मी को बताया, आपने अपने पापा को बताया, आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया, आपने अपनी वाइफ को बताया, आपने अपने बच्चों को बताया कि देखो 1 लाख अकाउंट में आ गया है। आप अपने ग्रुप के साथ शेयर किया और उस समय की जो फीलिंग है, आपके पेरेंट्स की जो खुशी है, आपके जो बच्चों की जो खुशी है, आपकी वाइफ की जो खुशी है, क्या उस खुशी को आज आपके 1 लाख नहीं आया अकाउंट में, आज क्या आप फ़ील कर सकते हो? उस खुशी को आज आप क्या महसूस कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो बॉस, तो सच में आपको वो मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द जागृत सपने। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं हम 100-100 लोगों, 200-200 लोगों में, 300-300 लोगों में मीटिंग करना चाहते हैं। यस आप करना चाहते हो, लेकिन क्या आप आज इसे महसूस कर सकते हो कि 2000 3000 लोगों के बीच में आपका सेमिनार हो रहा है, आप स्टेज पे बोल रहे हो, आपने इस कलर का बेहतरीन सा कोट पहना है, आपने बड़े चमचमाते जूते पहने हुए हैं और आप इतने एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हो कि पूरी हॉल के अंदर एक्साइटमेंट है, लोग एक्साइटेड हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग हुटिंग कर रहे हैं। क्या आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो? आज विजुअलाइज कर सकते हो? वो होगा कल, लेकिन क्या आप वो चीज़ महसूस कर सकते हो आज? कंपनी कोर ग्रुप का संगठन कर रही है। क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप कोर ग्रुप के मेंबर हो? आप डीके सारंग सर के साथ में पर्सनल बैठे हो, पर्सनल 2 घंटे, 3 घंटे की मीटिंग चल रही है, काउंसलिंग हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ, बहुत कुछ सीख रहे हो। यू आर द कोर मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो? बॉस जो आप जागृत होकर देख सकते हो, आई कैन श्योर 100% श्योर आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, उसे विजुअलाइज़ करना शुरू कर दीजिए और विजुअलाइज़ का परफेक्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एंड रात में सोते समय। रात में सोते समय बहुत सारी बातें मत सोचिए। रात में सोते समय आप अपनी ज़िंदगी को कैसा चाह रहे हो, उसको आज होते हुए महसूस करो, उसके अंदर वो फीलिंग्स डाल दो, उसके अंदर वो चीज़ डाल दो कि आपके साथ हो गई है। वो खुशी उस समय आपको महसूस होनी चाहिए कि आपको मिल गई और सुबह उठने के समय एकदम बेड से तुरंत मत उठ जाओ। विजुअलाइज़ेशन को यूज़ करो और आपकी ये लाइफ़ के हर प्लेटफ़ॉर्म पर विजुअलाइज़ेशन काम करेगी। आपके रिश्तों को अच्छा बनाने में, आपकी सोसाइटी को अच्छा बनाने में, आपके फैमिली को अच्छा बनाने में, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में, आपको धन कमवाने में। यूज़ द पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन बॉस। ध्यान देना, नेगेटिव दिमाग में आता है, लेकिन क्या आप शुरुआती दौर के सुबह, शाम यानी रात में सोते वक़्त और सुबह उठते ही पावर कर सकते हो? सोते समय क्यों है? सोते समय आप सबकॉन्शियस माइंड की तरफ एंट्री मारते हो।
फिर जगते समय अगेन आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। ये 2 टाइम लॉजिकली बोला जाता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके विजुअलाइज़ेशन के। विजुअलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ़ को। और अपना पॉइंट मैंने हमेशा किया है। आज आपको लगता है मेरा पौने 2 लाख का टीम है, बॉस मैंने तो 1 करोड़ का विजुअलाइज़ेशन कर रखा है। आप सोचते हैं मेरा 16 लाख का चेक है, मैंने 1 करोड़ का विजुअलाइज़ कर रखा है। मुझे 800 हज़ार लोगों के बीच में बोलते हुए डर नहीं लगता। अ, अपनी बातों को मैं बेहतरीन तरीके से बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने तो 1-1 लाख लोगों के बीच में लाइव सेमिनार करते हुए विजुअलाइज़ कर रखा है। क्या सवाल ये उठता है, आप विजुअलाइज़ कर सकते हो? इट्स माय सक्सेस प्रिंसिपल। अब मुझे पता है जिनने फॉलो किया है, उनको ये ग्रोथ मिली है। जाइए द सीक्रेट मूवी आज देखिए। आज आपके पास वक़्त है। द सीक्रेट हिंदी में मूवी है। द सीक्रेट। आपको समझ में आ जाएगा विजुअलाइज़ेशन की पावर, आपको समझ में आ जाएगा स्पोकन वर्ड की पावर। 14 सक्सेस इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। मैंने जो 13 प्रिंसिपल बताए, 13 प्रिंसिपल में से एक भी प्रिंसिपल आपको क्या लगता है नामुमकिन है करना? ना, सिर्फ माइंडसेट का गेम है। सक्सेस इज़ नथिंग, सक्सेस इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। चेंज द माइंडसेट, चेंज द गेम। माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दीजिए। एकदम असफलता वाला माइंड तो एकदम चेंज कर दीजिए। आप बड़ी टीम नहीं बना सकते, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप बड़े सेमिनार नहीं कर सकते, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप जूम मीटिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप हमसे अच्छा नहीं बोल सकते, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए बॉस। चेंज द माइंडसेट, चेंज द गेम। सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। मैंने जो 13 प्रिंसिपल बोले, आपको क्या लगता है 13 प्रिंसिपल में एक भी प्रिंसिपल के लिए आपको पीएचडी करनी होगी? आपको आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी? ना, आपको सिर्फ एक माइंड सेट करना होगा कि मुझे ये करना है। मुझे विजुअलाइज़ेशन करना है, सुबह-शाम आप कर लेंगे। मुझे सभी मीटिंग को अटेंड करना है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना है, आप करेंगे। कंसिस्टेंसी से मुझे काम करना है, बॉस कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूँगा, मैं लोगों से बताऊँगा, आपको माइंड सेट करना है। आपको 6 महीने मरना नहीं है, आईसीयू ज़ोन में जिंदा बाहर आना है, आपका माइंड सेट है, माइंड सेट कर लीजिए। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो बॉस आप अपना 100% देंगे। आपका ये गेम है माइंडसेट का सिर्फ। सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट, और अगर आपने माइंडसेट कर लिया, यकीनन 100% आप ग्रोथ करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई पावर आपको नहीं रोक सकती। इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो करके मैंने सफलता ली है, मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने लगातार ग्रोथ ली है। नाउ द टाइम इज कि हम अपनी टीम से बात कर पाएँ, और मेरे यूट्यूब सेशन को भी मैं यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ। जो लोग इस सेशन में नहीं आ पाए थे,